Hello friends and my dear children. Now we are going to be the discuss today. आज हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म. सीबीएसई के भी क्लास 11th में और एनईबी के भी क्लास 11th में. एंड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इससे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थवर्म और जनरल एनाटॉमी ऑफ द अर्थवर्म का वीडियो आ चुका है. प्लेलिस्ट में आप देख लेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा या मैं आई बटन में भी डाल दूंगा. ओके चलिए स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन में. मैं अभय कुमार मिश्रा. आज बात करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का. जब डाइजेस्टिव सिस्टम का बात होता है तो देयर इज द वर्ड. पहले बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म. यहाँ पे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म का करते हैं, ठीक है, जिसमें डाइजेशन का जो डिफिनीशन है वो ऑलरेडी एक यूनिक टाइप का डिफिनीशन ये ऑलरेडी आई हैव गिवन. एक्चुअली ये चैनल बहुत ही पहले क्रिएट किए लेकिन उस पर ज़्यादा इफोर्ट नहीं लगाए. इस लॉकडाउन ऑफर में ज़्यादा हम लोग वीडियो अपलोड करते गए, लेकिन देख लीजिएगा बहुत पहले ही यूनिक डिफिनीशन ऑफ द डाइजेशन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ. यहाँ पे एकदम शॉर्टकट में आपको डाइजेशन का डिफिनीशन सिर्फ बता देते हैं. एक स्पेशल मैंने वीडियो ही बना दिया था. जो डाइजेशन का मतलब होता है जो भी हम लोग फूड लेते हैं या कोई भी एनिमल जो फूड लेता है, इट इज द इम्परमिएबल टू द सेल मेम्ब्रेन. वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको एक अलग हम लोग डाइजेशन करते हैं, एक केमिकल चेंज करवाते हैं. यस, और वह केमिकल चेंज का मेन पर्पस होता है वॉट एवर द न्यूट्रिएंट मटेरियल्स हैज बीन टेकन दैट शुड बिकम द परमिएबल टू द सेल मेम्ब्रेन. वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे, और अगर वह सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है सेल के अंदर जाएगा. आफ्टर दैट इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म. उसके बाद वह मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट बनेगा जिससे एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है या न्यू सेल कंपोनेंट का फॉर्मेशन, क्योंकि हम लोग के बॉडी में हमेशा एनर्जी भी चाहिए लाइफ को मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, ओल्ड सेल को रिपेयर करने के लिए हमेशा न्यू सेल फॉर्मेशन होते रहता है. तो जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसका दो ही पर्पस के लिए यूज किया जाता है, आइदर टू गेट द एनर्जी और टू मेक द न्यू सेल कंपोनेंट. तो जब ये इनसाइड द सेल जाएगा तभी जाके ये किसी भी पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट हो पाएगा. तो डाइजेशन का मेन मकसद यही है, जो इम्परमिएबल फूड है उसको परमिएबल बना देना, जो सेल मेम्ब्रेन को वह क्रॉस कर जाए, और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के बाद दैट विल बिकम द वन पार्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म. इज इट क्लियर? तो ये डाइजेशन अर्थवर्म में भी डाइजेशन होता है, वह आउटसाइड द सेल होता है, सेल के बाहर होता है, उसके पास एलिमेंट्री कैनाल है, इसीलिए इसके डाइजेशन को हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन. इसके डाइजेशन को कहा जाता है इंटरसेलुलर डाइजेशन या एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल. सेल के बाहर होता है डाइजेशन. ओके, एक और टाइप का डाइजेशन है, ऑल ऑफ यू नो दैट इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर, जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में होता है. अप टू द नियर अबाउट आपको फाइलम सिलेंट्रेटा तक मिलेगा. इंट्रासेलुलर डाइजेशन जहां पे होता है डाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल. अब यहां पे एक बात आता है, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन जब सेल के अंदर होता है, जब न्यूट्रिएंट मटेरियल सेल के अंदर पहुंच ही गया, तो मैं अभी तुरंत आपसे बात किया था, जो डाइजेशन का मतलब है इम्परमिएबल फूड मटेरियल्स को परमिएबल बनाना, मतलब सेल के अंदर ले जाने के लायक बना देना. तो जब सेल के अंदर चला ही गया, देन व्हाट इज द नीड ऑफ द डाइजेशन? ओके, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आपका ब्रेन स्ट्राइक करे तो इट्स ओके, नहीं तो कमेंट कीजिएगा. वी कैन मेक द वन स्पेशल वीडियो फॉर दिस वन. ये कैसे होता है, सेल के अंदर भी चला गया फिर भी डाइजेशन का जरूरत है, क्यों? ओके, तो वह है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जो कि इनसाइड द सेल होता है और ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है. ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर. मतलब अर्थवर्म में जो डाइजेशन होता है वह इंटरसेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर मींस डाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है. इसका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम लोग अर्थवर्म का देखते हैं तो ये कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, एसोसिएटेड कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होता है, लेकिन वह एलिमेंट्री कैनाल में ही एसोसिएटेड होता है. जिस तरह से
हायर एनिमल्स में हम लोग पढ़ते हैं लीवर सेपरेट होता है, पैनक्रियाज होता है, सैलिवरी ग्लैंड होता है हम लोग में, ह्यूमन बींग्स में, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। बाहर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही डाइजेस्टिव ग्लैंड तो है, बट इट इज द एसोसिएटेड इन द एलिमेंट्री कैनाल ओनली। जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है हम लोग अपने ह्यूमन बींग्स का, तो स्टोमक में ही हम लोग का होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वहीं पे एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इंटेस्टाइन में ही होता है। ओके, तो यहां भी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल में ही एसोसिएटेड होता है। देयर इज द सम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ओवर देयर, जो कि डिफरेंट टाइप का केमिकल सिक्रेट करेगा, एंजाइम सिक्रेट करेगा और हेल्प करेगा डाइजेशन में, जो कि हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल, इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, इट इज द कंप्लीट टाइप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये कंप्लीट टाइप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल होता है। किस टाइप का एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट टाइप कहते हैं? कंप्लीट टाइप का मतलब है देयर मस्ट बी द टू सेपरेट ओपनिंग्स, दो सेपरेट ओपनिंग होना पड़ा। वन इज मींट फॉर इंजेशन एंड अनदर इज मींट फॉर द इजेशन। अगर दो सेपरेट ओपनिंग है जहां से एक से ये इंजेशन करता है, मतलब इनटेक ऑफ द फूड किया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकालने के लिए अगर दूसरे ओपनिंग का यूज करता है, तो इसको कहा जाता है कंप्लीट टाइप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तब बात होता है सर इनकम्प्लीट क्या होता है? एक्चुअली इनकम्प्लीट का मतलब है जो देयर इज द ओनली वन ओपनिंग। जैसे हम लोग टेस्ट ट्यूब देखते हैं ना, टेस्ट ट्यूब जैसा ही होगा, और मतलब इसमें अब जो ब्रांच आना है ब्रांच आएगा, जैसे प्लेटियल मैंथिस में काफ़ी ब्रांच हो जाता है, तो लेकिन उसका ओपनिंग एक ही होगा। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये टेस्ट ट्यूब जैसा और ये पाइप जैसा। तो पाइप में दो सेपरेट ओपनिंग हो गया, दोनों एंड पे ओपनिंग होता है। तो एक से इंजेक्शन किया, एक से हम लोग पानी देते हैं, दूसरे साइड से पानी निकल जाता है वाटर पाइप में। ठीक यहीं पे यहाँ से इनटेक ऑफ द फूड किए, बीच में अपना वैरिंग डायमीटर का अपना बहुत सारा स्ट्रक्चर होगा। इसोफेगस हो सकता है, दैट इज द स्टोमक हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी है इस बीच में सब होगा। लेकिन फाइनली लास्ट में एक ओपनिंग हो, दैट इज द इजेशन के लिए लास्ट में एक ओपनिंग है। अगर ये दो सेपरेट ओपनिंग हो गया तो ये हो गया कंप्लीट टाइप। इज इट क्लियर? इसमें अगर एक ही ओपनिंग है, यहीं से ये इंजेक्शन भी किया, इनटेक ऑफ द फूड भी किया, जो डाइजेशन हुआ डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्टेड फूड यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड ही सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, वह एब्जॉर्ब हो गया। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वह सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा नहीं, वह इम्परमेबल है। तब क्या होगा, वह आपको यहाँ से फिर अनडाइजेस्टेड फूड को उसी ओपनिंग से, जिस ओपनिंग से इंजेक्शन किया, उसी ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक देता है। तब इसको हम लोग नाम देते हैं इनकम्प्लीट टाइप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इनकम्प्लीट टाइप। और ये इनकम्प्लीट टाइप जैसे सिलेंट्रेटा में है, ये प्लेटियल मैंथिस में है, लेकिन एस्केल मैंथिस से स्टार्ट हो जाता है कंप्लीट टाइप ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो अर्थवर्म का भी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज ऑफ द कंप्लीट टाइप। ये है कैसा? कंप्लीट टाइप, मतलब देयर आर टू सेपरेट ओपनिंग, वन इज मींट फॉर द इंजेक्शन, अनदर इज मींट फॉर द इजेशन। ओके, इंजेक्शन के लिए जो भी ओपनिंग है किसी भी एनिमल्स में, उसको हम लोग नेम माउथ ही देते हैं, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस, लेकिन इजेशन के लिए एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है, कहीं पे हम लोग एनस बोल देते हैं, कहीं पे क्लोका बोलते हैं। यस, एनस का मतलब क्या हो गया? एनस ये ओपनिंग है जहां से अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया, अनडाइजेस्टेड फूड को, ये हो गया एनस। तब क्लोका क्या करता है? क्लोका भी यही करता है, लेकिन क्लोका में अनडाइजेस्टेड फूड के साथ साथ यही ओपनिंग गैमिट्स को भी बाहर निकालने के लिए यूज होता है। तो अगर गैमिट्स के लिए भी यूज होने लगेगा, तब इसको हम लोग क्लोका नाम देते हैं। और आप ही के सिलेबस में फ्रॉग पढ़ना है तो फ्रॉग में हम लोग पढ़ेंगे क्लोका, लेकिन अर्थवर्म में पढ़ते हैं देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द एनस। तो अर्थवर्म का एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड होता है फ्रॉम द माउथ टू एनस, क्योंकि इसका जो ये ओपनिंग है वहां से अनडाइजेस्टेड फूड आता है, गैमिट बाहर नहीं आता, यूरिन भी बाहर आता है, याद रखिएगा। लेकिन यूरिन यहां से बाहर आएगा तो उससे मतलब नहीं है, मतलब है गैमिट से। अगर अनडाइजेस्टेड फूड के साथ सेम ओपनिंग है और
उसी ओपनिंग से अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर आया, वही ओपनिंग यूज हो गया फॉर द गैमिट रिलीज के लिए, तब उसका नाम देते हम लोग क्लोका, तब उसका नेम देंगे क्लोका। लेकिन अगर वहां से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है, साथ में यूरिन आ जाए, कुछ भी बाहर आ जाए, गैमिट छोड़ के वो ओपनिंग को अगर गैमिट बाहर आने के लिए यूज नहीं करता है तो उसका नाम एनस देते हैं। ये कंपलसरी है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आना पड़ा, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आना पड़ा, लेकिन गैमिट वहां से बाहर नहीं आना पड़ा, तब जाके उसका नाम एनस। रेस्ट कुछ भी उस ओपनिंग को यूज करता है बाहर आने के लिए तो नॉट मैटर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा एनस एंड क्लोका। ओके, अब इसके एलिमेंट्री कैनाल को जब हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द माउथ टू एनस, माउथ टू एनस। ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द फर्स्ट सेगमेंट टू द लास्ट सेगमेंट। यस, अगर हम लोग कहते हैं अर्थवर्म का एलिमेंट्री कैनाल तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेके एनस तक। कहाँ कहाँ? तो सेगमेंट के बात करेंगे तो फर्स्ट सेगमेंट से लेके टू द लास्ट सेगमेंट, पूरे बॉडी में ये रहता है प्रेजेंट। फर्स्ट सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक होता है। फर्स्ट सेगमेंट में माउथ प्रेजेंट होता है और लास्ट सेगमेंट में एनस। कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स इसके एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं हो। इज इट क्लियर? पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है माउथ से लेके एनस तक। माउथ प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेगमेंट, एनस प्रेजेंट इन द लास्ट सेगमेंट। माउथ प्रेजेंट होता है फर्स्ट सेगमेंट में और एनस प्रेजेंट होता है इन द लास्ट सेगमेंट। ओके, अब इसका सभी पार्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो माउथ जो प्रेजेंट होता है, इसका जो माउथ कहेंगे, ओके, माउथ के बारे में भी बड़ा एक कंफ्यूजन है। यस, ऑलवेज वी आर यूजिंग द कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज में माउथ का बहुत सारा बात करते हैं हम लोग। यस, कॉमन लैंग्वेज में हमेशा हम लोग बोलते हैं मुंह धो के आए हो कि नहीं। यस, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है आप मुंह को धो ले। ओके, अब बोलिएगा मुंह धो के आए, कैसे नहीं होता है? डेली हम लोग सुबह उठते हैं मुंह धोते हैं। नहीं, आप मुंह नहीं धोते। मुंह का मतलब हो गया, माउथ का मतलब हो गया दिस इज द जस्ट ओपनिंग। ये जो लिप्स है, इस लिप्स को जब हम लोग सेपरेट करते हैं तो बीच में जो ओपनिंग आता है वो ओपनिंग है माउथ। दिस ओपनिंग इज द माउथ। जस्ट एज एक रूम है, उस रूम से वह स्पेस जहां से हम लोग अंदर और बाहर जा सकते हैं, ये हो गया गेट। लेकिन इस गेट में क्या करते हैं हम लोग? दरवाजा, डोर लगाते हैं। जिस डोर का काम है क्या? जब आपको जरूरत हुआ इस गेट को क्लोज किए, जब जरूरत हुआ इस गेट को ओपन किए। गेट को मतलब उसके ओपनिंग को जब मन हुआ तब क्लोज कर दिए और जब मन हुआ तब ओपन कर दिए। आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो अभी इस गेट को मुझे क्लोज रखना है तो क्या किए, दोनों साइड का डोर का या सिंगल डोर को लाके बंद कर देते हैं, तो वह गेट क्लोज हो गया। उसको डोर को अगर सेपरेट कर दिए, दोनों को सेपरेट कर दिए, तो यह क्या हो गया? गेट इज द ओपन। सेम थिंग्स हैपन, माउथ भी एक ओपनिंग है। जिस तरह से यहाँ गेट ओपनिंग है, कभी भी हम लोग दिवाली में पूरे घर को साफ करते हैं तो ऐसा नहीं होता है डोर को हटा देते हैं और बीच ओपनिंग में पाइप लेके साफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? तो गेट साफ कर रहे हैं। नहीं होता है, राइट? क्योंकि ये सिर्फ एक ओपनिंग है और कुछ नहीं। दैट इज द नॉट द एनी ऑब्जेक्ट विच यू कैन वॉश इट और क्लीन इट। ओके, तो उसी तरह से ये जो हम लोग का लिप्स है, दोनों लिप्स को जब आप सेपरेट कीजिएगा तो उसमें जो ओपनिंग आता है वो हो गया, दैट इज द व्हाट? माउथ। इज इट क्लियर? अब समझ में आ गया होगा आज के डेट में माउथ का एक्चुअल तो वह ओपनिंग है। इसीलिए मुंह धो के, जब से हम बायोलॉजी में माउथ का मीनिंग समझे तब से मैंने मुंह नहीं धोया। ओके, ब्रश किए, दांत को साफ किए, बकल कैविटी को साफ किए, लिप्स को साफ किए, चिक्स को साफ किए, नोज को, आई को, ईयर को, फोरहेड को, बट नॉट ऑफ द माउथ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जो ये गेट को है, तो यहाँ पे भी हम लोग के पास भी माउथ को ओपन और क्लोज करने के लिए लिप्स होता है। जिस तरह से गेट को ओपन और क्लोज करने के लिए हम लोग डोर लगाते हैं, तो माउथ को क्लोज और ओपन करने के लिए हम लोग के पास होता है लिप्स। ओके, सो व्हेन यू वांट टू ओपन, जब आप माउथ को ओपन करने के लिए खोज रहे हैं तो क्या होता है, दोनों लिप्स को हम लोग सेपरेट कर देते हैं। और
जब हम लोग माउथ को क्लोज करना है तो क्या करते हैं, दोनों लिप्स को क्लोज कर देते हैं। यस, दोनों लिप्स को जब अटैच कर दिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में ला दिए, तो हम लोग का माउथ क्या हो गया, क्लोज हो गया। दोनों लिप्स सेपरेट हो गया तो वहां क्या हो गया, माउथ ओपन हो गया। लेकिन अर्थवर्म में क्या होता है, ये माउथ तो प्रेजेंट होता है फर्स्ट सेगमेंट में, फर्स्ट सेगमेंट में ये प्रेजेंट है। अर्थवर्म में सेगमेंटेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये फाइलम एनिलिडा का एनिमल है और एनिलिडा में मेटामेरिकली सेगमेंटेशन होता है। ये एनिलिडा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट में आता है। ये फर्स्ट सेगमेंट में होता है माउथ, इसीलिए फर्स्ट सेगमेंट को हम लोग पेरिस्टोमियम कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिस्टोमियम। पेरी मीन्स पेरीफेरी, स्टोमियम स्टोमा मीन्स माउथ। तो माउथ के चारों ओर ये सेगमेंट होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया पेरिस्टोमियम। इसको कहते हैं हम लोग पेरिस्टोमियम, फर्स्ट सेगमेंट को पेरिस्टोमियम। ओके, इसका जो माउथ है वह क्रिसेंटिक शेप्ड, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, कहीं पे लिखता है क्रिसेंटिक शेप, कहीं पे लिखता है सेमी सर्कुलर, तो वही बात है। क्रिसेंटिक मतलब ये जो क्रिसेंट मून जो हम लोग देखते हैं आधा कटा हुआ, उस शेप में ये होता है। ओके, फर्स्ट सेगमेंट में होता है, क्रिसेंटिक शेप्ड होता है। बट यहां पे जो ये माउथ है इसमें क्या होता है, देयर इज द ऑब्सेंस ऑफ द लिप्स। अर्थवर्म में लिप्स नहीं होता है। ये ऐसा गेट है जिस गेट में देयर इज नो डोर, यहां पे डोर नहीं है, दरवाजा नहीं है। इज इट क्लियर? इंडिया में इंडिया गेट है, गेट तो है बट देयर इज द नो डोर, उसको क्लोज नहीं किया जा सकता है। राइट, लाइक दैट ओनली देयर इज द नो डोर। यस, इसमें क्या है, जो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई डोर नहीं है, अंडरस्टूड, लिप्स नहीं है, इसीलिए अर्थवर्म अपने माउथ को क्लोज नहीं कर सकता, इट ऑलवेज रिमेन्स ओपन। यस, ये हमेशा ओपन ही होता है, वह आपको क्लोज नहीं होगा। ओके, सो देयर इज द ऑब्सेंस ऑफ द लिप्स, ये बात हुआ माउथ का। इसके बाद जब माउथ के बाद हम लोग इन करते हैं, अंदर जाते हैं, तो विल बी इंटर इनटू द बकल कैविटी। तब कहां पहुंचते हैं, बकल कैविटी में। ओके, एनी कंफ्यूजन, अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो यू कैन कॉमेंट ओवर देयर, कॉमेंट बॉक्स खुला रहता है और आई एम ट्राइंग जो आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर लें। बकल कैविटी, ओके, अब ये माउथ है, देयर इज द माउथ जाके ओपन होता है एक थीन वॉल्ड चैम्बर में, जिसका नाम देते हैं हम लोग बकल कैविटी। दिस इज द बकल कैविटी, दिस इज द प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेगमेंट, और बकल कैविटी होता है अप टू द मिडिल ऑफ द थर्ड सेगमेंट। ओके, मिडिल ऑफ द थर्ड सेगमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये नियर अबाउट मिडिल ऑफ द थर्ड सेगमेंट तक आ जाता है। दिस इज द बकल कैविटी, ये बकल कैविटी है। ये थीन वॉल्ड होता है, इसका वॉल पतला मस्कुलर होता है, लेकिन आगे का पार्ट हाईली मस्कुलर होता है, इसीलिए जनरल एनाटॉमी में पढ़ाए भी थे। फर्स्ट सेगमेंट से लेके फोर्थ सेगमेंट तक देयर इज द ऑब्सेंस ऑफ द सेप्टम, यहां सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता है। फर्स्ट सेगमेंट से लेके फोर्थ सेगमेंट तक याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट से लेके फोर्थ सेगमेंट तक अर्थवर्म में सेप्टम नहीं होता है। 9 और 10 सेगमेंट के बीच में भी सेप्टम नहीं होता है। ओके, तो यहां पे ये हाईली मस्कुलर वॉल होता है। दिस इज द बकल कैविटी, ये थीन वॉल्ड चैम्बर होता है, थीन वॉल्ड चैम्बर। ओके, इसके बाद यहीं से जहां पे ये जंक्शन पॉइंट होता है यहीं से शुरू हो जाता है देयर इज द फेरिंग्स, और फेरिंग्स मिडिल ऑफ थर्ड सेगमेंट से आ जाता है अप टू द फोर्थ सेगमेंट। फेरिंग्स, ये फेरिंग्स थिक वॉल्ड होता है। दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो बकल कैविटी थीन वॉल्ड होता है, लेकिन ये थिक वॉल्ड होता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, मस्कुलर वॉल है इसका, आगे के पार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है इन ऑर्डर टू बोरोज बनाना, होल बनाने के लिए भी, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने बता दिया आपको, बोरोज ये बनाता है, बोरोइंग एनिमल्स होता है। यस, इट विल रिमेन इनसाइड द होल ओवर देयर। तो ये
फेरिंग्स होता है मिडिल ऑफ थर्ड सेगमेंट से स्टार्ट होके ये आता है अप टू द फोर्थ सेगमेंट। ये थिक वॉल्ड होता है। इसका एनाटॉमी भी थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वह अगर एनाटॉमी भी करते जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वहां पे इसको हम लोग फेरिंग्स को लेते हैं। वह फेरिंग्स को एनाटॉमी में देखेंगे, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर भी होता है इसका इन कंपेरिजन टू द बकल कैविटी। ये मिडिल ऑफ थर्ड सेगमेंट से लेके फोर्थ सेगमेंट तक होता है। मिडिल ऑफ थर्ड से अप टू द फोर्थ सेगमेंट, मिडिल ऑफ थर्ड सेगमेंट टू द फोर्थ सेगमेंट, एकदम याद रखिएगा। और सीक्वेंस में अगर सेगमेंट को याद रखेंगे तो बहुत ही हार्ड भी नहीं है। इसके बाद यहां से एक थीन वॉल्ड दैट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओइसोफैगस। और ये ओइसोफैगस फिफ्थ सेगमेंट से लेके मे बी हैपन फिफ्थ सिक्स सेवन, या तो मिडिल ऑफ सेवन सेगमेंट तक आ जाएगा, या हो सकता है सेवन सेगमेंट कंप्लीट ये कवर्ड कर ले। ओके, दोनों ऑप्शन है, या तो मिडिल ऑफ द सेवन सेगमेंट तक या सेवन सेगमेंट को पूरा कवर्ड कर ले। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग कहते हैं ओइसोफैगस। ओइसोफैगस, इज इट क्लियर? तो ओइसोफैगस हो गया फ्रॉम द फोर्थ सेगमेंट, ओइसोफैगस ये आ गया फ्रॉम फिफ्थ सेगमेंट टू सेवन सेगमेंट। फिफ्थ सेगमेंट से लेके कहां तक आ गया? सेवन सेगमेंट तक। सेवन सेगमेंट को या तो कंप्लीट कवर कर लेगा या मिडिल ऑफ द सेवन सेगमेंट तक भी रह सकता है, नॉट मैटर। इसके बाद जहां पे ओइसोफैगस खत्म होगा, सपोज कीजिए अगर ओइसोफैगस कंप्लीट हो गया, कंप्लीट कवरिंग ऑफ द सेवन सेगमेंट, तब एट सेगमेंट में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द गिजार्ड। या अगर मिडिल ऑफ द सेवन सेगमेंट में ओइसोफैगस कंप्लीट हो गया तो मिडिल ऑफ सेवन सेगमेंट से लेके एट सेगमेंट तक आपको गिजार्ड। लेकिन एट सेगमेंट कंप्लीटली ये कवर्ड होता है बाय द गिजार्ड। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे हार्ड स्ट्रक्चर है और पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। यस, इधर नेपाल में भी आईओएम का ये क्वेश्चन है, एज वेल एज इट इज ऑफ द नीट ऑल्सो। नीट में भी 2012 का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है वो है गिजार्ड। और ये गिजार्ड वो पार्ट है जहां पे ये एक्चुअली मैस्टिकेशन ऑफ द फूड, च्यूइंग ऑफ द फूड, यस, जो अर्थवर्म जो फूड को च्यू करता है वह गिजार्ड में आके करता है। हम लोग बकल कैविटी में टीथ और टंग के हेल्प से च्यूइंग कर लेते हैं, लेकिन अर्थवर्म में ये फूड का च्यूइंग जो होता है वह आके होता है गिजार्ड में। ओके, तो ये क्या होता है? ये अप टू द एट सेगमेंट आता है, या तो मिडिल ऑफ सेवन सेगमेंट से एट सेगमेंट तक, या अगर ओइसोफैगस सेवन सेगमेंट कंप्लीट कवर कर लिया तो एट सेगमेंट में आ जाता है गिजार्ड। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद एट सेगमेंट कंप्लीट गिजार्ड हो गया, नाइन सेगमेंट से लेके 14 सेगमेंट तक आ जाता है स्टोमक। यहां पे आ जाता है 9 सेगमेंट टू 14 सेगमेंट देयर इज द स्टोमक। ओके, बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा मैनेज करो इसको। तो स्टोमक आ गया 9 सेगमेंट टू 14 सेगमेंट, टू 14 सेगमेंट तक स्टोमक। ओके, लेकिन जो एक जनरल कंसेप्ट है हम लोग का, स्टोमक का मतलब एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर बना दें, एलिमेंट्री कैनाल का बहुत ही बड़ा पार्ट जो फूला हुआ है उसको हम लोग स्टोमक बोल दें। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, ये स्टोमक ट्यूब लाइक होता है, लेकिन इसको स्टोमक का कहा गया। यहाँ पे देयर इज द बोथ साइड, स्टोमक के एंड में जहाँ गिजार्ड ओपन होता है वहाँ भी, और ये आगे जो इंटेस्टाइन में ओपन होगा वहाँ भी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द स्फिंक्टर। दोनों एंड इसका गार्डेड होता है बाय द स्फिंक्टर। बोथ openings means anterior and posterior, both openings are guarded by sphincter, guarded by sphincter, ये स्फिंक्टर से गार्डेड होता है। ओके, दिस इज हैपन स्टोमक। अब क्या होगा? नाउ आफ्टर दिस, अब स्टोमक के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव क्लियर्ड अप टू हियर। इफ यू हैव द एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन यू कैन कॉमेंट ओवर देयर। ट्राई करूंगा आपका प्रॉब्लम को जितना जल्दी सॉल्व कर दें।
ओके। ये स्टोमक के बाद फ्रॉम द 15 सेगमेंट इसका डायमीटर थोड़ा सा बढ़ता है और ये चला जाता है इंटेस्टाइन, एंड दिस इंटेस्टाइन अप टू द लास्ट सेगमेंट। इंटेस्टाइन ये चला जाता है 15th सेगमेंट टू द लास्ट सेगमेंट, 15 सेगमेंट टू द लास्ट सेगमेंट। ये 15 से लेके सीधा लास्ट सेगमेंट चला जाएगा, जहां पे बताए थे लास्ट सेगमेंट में देयर इज द एनस। ये चला जाता है 15 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट में, जो कि लास्ट में ओपन हो जाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी एज एनस। ओके, लेकिन इंटेस्टाइन को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आईओएम में भी। ओके, अब 15 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक इंटेस्टाइन हो गया, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इसके एलिमेंट्री कैनाल का बात करेंगे तो अर्थवर्म में जो जनरल हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ चुके एक्सटर्नल 100 से लेके 120 सेगमेंट तक हो सकता है अर्थवर्म में। तो अगर हम लोग 100 सेगमेंट ही मान के चलें तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल का रेस्ट पार्ट इंटेस्टाइन को छोड़ के रेस्ट पार्ट 14 सेगमेंट में कंप्लीट हो गया। लेकिन इंटेस्टाइन 15 से लेके शुरू हो गया लास्ट सेगमेंट तक। तो अगर हम लोग 100 सेगमेंट को ही मान के चलें तो ये 85 सेगमेंट रन किया। इट विल रन अप टू द वर्ड 85 सेगमेंट। अंडरस्टूड? तो 85 सेगमेंट तक जाता है इंटेस्टाइन, मीन्स इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द अर्थवर्म। यस, वैसे हम लोग का भी लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इंटेस्टाइन ही आता है। ओके, अब ये इंटेस्टाइन में क्या है, ऑन द 26 सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों साइड में फिंगर लाइक कोन शेप्ड एक मस्कुलर प्रोजेक्शन निकलता है, इसको कहते हैं हम लोग इंटेस्टाइनल सीकम। ओके, इंटेस्टाइनल सीकम, दिस वन ऐप 26 सेगमेंट से ये दोनों साइड एलिमेंट्री कैनाल के आइदर साइड फिंगर लाइक थंब जैसा निकलता है प्रोजेक्शन। ये कोन शेप्ड होता है, ये इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल सीकम। इसी का प्लूरल बनता है सीका, CAECA। सिंगुलर इज द सीकम, प्लूरल इज द सीका। इज इट क्लियर? अब ये इंटेस्टाइनल सीकम 26 सेगमेंट से आता है और ये एंटीरियरली रन करता है अप टू द 21st और 22nd सेगमेंट तक। यहाँ पे 2 टाइप का लैंग्वेज यूज किया जाता है, अलग अलग ऑथर, आपका सोच, आप भी यूज कर सकते हैं, नॉट मैटर, जो आपको इजी लगे। कुछ ऑथर यूज करते हैं क्या, जो इंटेस्टाइनल सीका कम्स आउट फ्रॉम द 26 सेगमेंट एंड इट रन्स एंटीरियरली अप टू 21st और 22nd सेगमेंट। क्या बोले, रन्स एंटीरियरली। ओके, जो आगे की तरफ जाता है 21st और 22nd सेगमेंट तक। कुछ का व्यू है नहीं, हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में ऐसे बढ़ रहे हैं, माउथ से एनस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम लोग के लिए एंटीरियर साइड ये हो गया। इसीलिए क्या यूज करता है, द इंटेस्टाइनल सीकम कम्स आउट फ्रॉम द 26 सेगमेंट एंड रन्स पोस्टीरियरली अप टू द 21st और 22nd सेगमेंट। ये 21st या 22nd सेगमेंट तक रन करेगा। ओके, दोनों अपनी जगह पे ठीक है। अपना व्यू लेना जो है, जो एक एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जब आगे बढ़ रहे हैं तो इसके बाद इधर जाएंगे तो हम लोग पीछे चले गए, रियली सही बात है। लेकिन अर्थवर्म का बॉडी का बात अगर करेंगे तो हम लोग अर्थवर्म का एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तरफ जा रहे हैं, तब वहां पे बात करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, एंटीरियरली। वो भी लॉजिक सही है, इसलिए आपको जो इजी लगे दैट इज नॉट मैटर, इतना रखना है। जो 26 सेगमेंट में इंटेस्टाइनल सीकम निकलता है, फिर वो 21st और 22nd में मतलब एंटीरियर एंड की तरफ रन करता है और 21st और 22nd सेगमेंट तक जाएगा। दिस इज द इंटेस्टाइनल सीकम। यहीं से एक जब इसका एनाटॉमी करेंगे, जो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसका जब एनाटॉमी करेंगे तो इसमें मीडियन एक हम लोग को स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि एक टाइप का भिलाई है। यहाँ पे दिस इज द कॉल्ड टाइफ्लोसोल, टाइफ्लोसोल। ओके, एक टाइफ्लोसोल मिलता है। ये कुछ नहीं, ये एक मीडियन डॉर्सल, इसके इनसाइड अंदर में देखेंगे, अंदर बाद सेक्शन काटेंगे
तो जैसे एक पाइप में आप लेट कर लीजिए, जो एक डंडा को ऐसे जोड़ दिया गया अंदर से, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पाइप में इस तरह से दिस इज द गोइंग टू बी द मोर सरफेस एरिया। तो ये टाइफ्लोसोल, इसका फंक्शन भी बहुत बार पूछा हुआ है, जो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ये क्या करता है टाइफ्लोसोल, इंटेस्टाइन को सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन, इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड अच्छा से हो पाएगा, इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये है टाइफ्लोसोल। ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द 26 सेगमेंट, जहां पे इंटेस्टाइनल सीकम है वहीं से स्टार्ट होता है, दैट इज द टाइफ्लोसोल। लेकिन लास्ट का 23 और 25 सेगमेंट में ये नहीं रहता है, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब है इंटेस्टाइन के नियर अबाउट ये मिडिल पार्ट में, क्योंकि यहां से 15 सेगमेंट से स्टार्ट हुआ इंटेस्टाइन 25 तक, 10 सेगमेंट यहाँ हो गया, लास्ट का 23 और 25 सेगमेंट में नहीं रहता है। कहने का मतलब मिडिल पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में टाइफ्लोसोल होता है। यस तो जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में याद कीजिए, वहां भी मैंने वीडियो में बताया था, जो 14 से लेके 16 सेगमेंट तक होता है क्लाइटिलम। तो क्लाइटिलम के बेसिस पे अर्थवर्म के बॉडी पार्ट को 3 रीजन में हम लोग एक्सटर्नली डिवाइड कर लेते हैं, प्री क्लाइटिलर रीजन, क्लाइटिलर रीजन एंड पोस्ट क्लाइटिलर रीजन। इज इट क्लियर, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लाइटिलम के बेसिस पे क्या किए, क्लाइटिलम से आगे का पार्ट का नाम दिए थे प्री क्लाइटिलर रीजन, जहां क्लाइटिलम है क्लाइटिलर रीजन, क्लाइटिलम से पोस्टीरियर के पार्ट का नाम दिए थे पोस्ट क्लाइटिलर रीजन। ठीक उसी तरह से यहां पे इंटेस्टाइन के भी पार्ट को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। टाइफ्लोसोल को बेस बना लिए, तो टाइफ्लोसोल को बेस बना लिए, तो जो टाइफ्लोसोल से आगे का पार्ट है, टाइफ्लोसोल से आगे का जो इंटेस्टाइन है उसको क्या कहेंगे, क्लाइटिलम से आगे का पार्ट था तो उसका नाम था क्या, प्री क्लाइटिलर रीजन। तो टाइफ्लोसोल से पहले का जो इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको क्या कहेंगे, स्ट्राइक कर गया ब्रेन, यस, प्री टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, यस गुड, प्री टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी प्री मींस बिफोर, टाइफ्लोसोल से पहले का पार्ट है। ये आ गया कहां तक, 15 सेगमेंट से लेके 25 सेगमेंट तक, क्योंकि 26 से तो स्टार्ट शुरू हो जाएगा टाइफ्लोसोल, तो 15 सेगमेंट से लेके 25 सेगमेंट तक जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसको कहते हैं हम लोग प्री टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन। ओके, इसके बाद जहां पे टाइफ्लोसोल प्रेजेंट है, जो सेगमेंट टाइफ्लोसोल कंटेंट किया हुआ है, जो इंटेस्टाइन टाइफ्लोसोल कंटेंट किया हुआ है, उसको कहते हैं हम लोग टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन। ये शुरू होगा 26 सेगमेंट से, यस, लास्ट तक, लेकिन एक्सेप्ट 23 और 25 सेगमेंट, लास्ट 23 और 25 सेगमेंट को छोड़ देगा। ओके, तो ये 26 सेगमेंट से लेके, यस, लिखते कैसे हैं, लिखेंगे कैसे, तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग, जो ये स्टार्ट होगा 26 सेगमेंट से, तो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द 26 सेगमेंट टू द लास्ट एक्सेप्ट 23 और 25 सेगमेंट, 23 और 25 सेगमेंट को छोड़ देना है। अब जिस तरह से क्लाइटिलम के आगे का पार्ट प्री क्लाइटिलर रीजन था, क्लाइटिलम जहां था क्लाइटिलर रीजन था, आफ्टर क्लाइटिलम पोस्ट क्लाइटिलर, तो आफ्टर टाइफ्लोसोलर जो इंटेस्टाइन आएगा उसको कहेंगे क्या, यस, हाँ, पोस्ट टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, यस गुड, दिस थिंग्स हैज बीन स्ट्राइक टू योर ब्रेन, पोस्ट टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं हम लोग पोस्ट टाइफ्लोसोलर इंटेस्टाइन। ये लास्ट 23 और 25 सेगमेंट में होता है, 23 to 25 सेगमेंट, और कर दें, टू ना लिखें, लास्ट 23 और 25 सेगमेंट में ही होता है। इज इट क्लियर, दिस इज द हैपन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इन द डिफरेंट सेगमेंट। ऑल ऑफ यू हैव क्लियर, यस। किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन हो, नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स मेरा ओपन रहता है, यू कैन कमेंट ओवर देयर। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर पे कीजिए, और इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब इट। आपको यहाँ पे बायोलॉजी और एमएटी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। ओके, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा हुआ है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू बी द डिस्कस अबाउट द इट्स एनाटॉमी। वैसे जनरल एनाटॉमी कर चुके हैं, बॉडी पार्ट को हम लोग बॉडी का वॉल का कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन, एंड आई होप यू विल बी द शेयर दिस वीडियो
and you spread your love. Thank you very much.